बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरत अल इमरान में है। तर्जमा: और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना। नंबर 2, मादरजात अंधे और कोढ़ी को शफा देना। नंबर 3, मुर्दों को ज़िंदा करना। नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। मट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब यही परिंदा है, क्योंकि उसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है, हैज भी आता है। रवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और अगर उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए परिंद में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। मुसाफिर ज़ाद अंधों को शिफा देना। रवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दवा से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। मुर्दों को ज़िंदा करना। रवायत है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। आज़र अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासक भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक़्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो वो आपकी दुआ से ज़िंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों ज़िंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी, एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। हज़रत साम बिन नूह, ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा फरमाया तो बने इसराइल के शरीरों ने कहा ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे बल्कि इन तीनों पर सख्ताई जारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से
زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں عزم پڑا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اچھا سور ہی ہوں گے؟ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بڑھ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔